प्रभु की राह सीधी भी है और उलझी भी है। बुद्धि से चलो तो उलझी, भक्ति से चलो तो सीधी, विचार से चलो तो बहुत दूर, भाव से चलो तो बहुत पास। जिस चीज के लिए आप योग्य बनते हैं वह चीज आपके पास आ जाती है। जिस चीज के लिए आप पात्रता नहीं रखते वह चीज रुकी रहती है। इसलिए अपनी पात्रता, योग्यता और काबिलियत निरंतर अभ्यास द्वारा बढ़ाएं। कण कण में कृष्ण बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी बसे, मन में बसे हनुमान। परिवार के एक भी सदस्य भी यदि परमात्मा के नाम सिमरन से जुड़ जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है और वो असर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए जो व्यक्ति धर्म भूल जाए वो विद्या नहीं, अहंकार है। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुविधा के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। जिंदगी एक रेडियो है जिसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करे। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती कभी नहीं। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितने भी खराब क्यों न हो लेकिन बदलती जरूर है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, यह धर्म और अधर्म क्या है माधव? श्री कृष्ण ने बहुत प्यारे जवाब दिया, जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, परमात्मा के अंश के रूप में स्वयं को जानता है, उस मार्ग को धर्म कहते हैं। जब तक संसार में एक मनुष्य भी प्रीत है तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। यह जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है तो वह दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। परमात्मा की और गति नहीं हो पाती उसकी, अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। व्यक्ति की आशा समुद्र के समान है, वो कभी भरती ही नहीं। हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, इसलिए कभी भी यह भ्रम मत पाले कि मैं ना होता तो क्या होता। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो कृष्ण ने कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। भाग्यशाली वे नहीं होते जिसे सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसी को अच्छा बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल ना दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो खरा वो सबसे बड़ा। भगवान कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो? जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान ना करे। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। वो माँ जो बालपन में आपके हर अनेक भाव को समझ लेती थी, प्रयास कीजिए जीवन में कभी उन्हें अपनी खुशियाँ के लिए आपके समक्ष याचना न करनी पड़े। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। संसार से कभी आशा मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना। चिंता का अर्थ है कि ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना। इसलिए चिंता ना करें, ईश्वर सब संभाल लेंगे।
समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करे। दूसरों को हानि पहुंचाकर, रुलाकर प्राप्त की हुई चीज, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आपको भी ठीक उसी तरह कष्ट भोग कर रोकर खोना पड़ेगा। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये डोर आपके हाथ में ही हो। यदि आपको अपने इष्ट देवी देवताओं पर अटूट विश्वास है और आपकी भक्ति सच्ची है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी रक्षा, परीक्षा की जिम्मेदारी वे खुद संभालते हैं। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वह अपना मूल्य स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता है, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। कितनी अजीब बात है, जब लोग किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बुराई भूल जाते हैं, और जब किसी की नफरत करते हैं तो उसकी अच्छाई भूल जाते हैं। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है और एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। आपको जो कुछ मिलता है उस पर घमंड ना करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। केवल दो चीजें इंसान से सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। जो ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मानता है अर्थात वही धन्यवान है। जो क्षणभंगुर सांसारिक वस्तुओं, परिस्थितियों को, पद प्रतिष्ठा को अपना संपत्ति मानता है अर्थात वही सबसे बड़ा दरिद्र और निर्धन है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देते। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सहारते नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है या सोचना शुरू कर देते हैं। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचे, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रही जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। प्रीत ना कीजिए पंछी जैसी, पेट सूखे तो उड़ जाए, प्रीत कीजिए मछली जैसी, जल सूखे तो मर जाए। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहे। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं परिस्थितियां से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना है मानव जीवन का पहला कर्तव्य। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। सुख के समय अधिक सुख की अनुभूति ना करना और दुख के समय अधिक दुख की अनुभूति ना करना, यही तो स्थित प्रज्ञ बनने की गुण है। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं और माता से बड़ी कोई देवी नहीं। आपके जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब आपका भला करने के लिए ही आते हैं, इसलिए हर स्थिति में अपने प्रभु पर विश्वास बनाए रखें। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टीढ़े तरीके से देता है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वह निकलना तय है। भक्ति के लिए चरण और आचरण दोनों साफ होना आवश्यक है, क्योंकि चरण साफ होगा तो हम मंदिर तक पहुंचेंगे और आचरण साफ होगा तो ईश्वर तक पहुंचेंगे। आसपास के लोगों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर हमें किनके आसपास रहना है वो तय करना हमारे हाथ में है। रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। पहला, मरना आवश्यक है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वो बढ़ेगा। चौथा, जहाँ उलझो वहीं सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो।
इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरियों में ही रखा जाता है। जब इंसान के पास पैसे की कमी होती है तो उसके पास ऐसे काम और भी आ जाते हैं जिसमें पैसे की सख्त जरूरत होती है। ऐसे में इंसान अपनी समस्याओं में ही दबा रह जाता है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा, एक से मांगो तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो एक करता है। श्री कृष्ण और राधा रानी के प्यारे भक्तजनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो को कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें।